नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं जो आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है उसके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि परसेंटेज के चैप्टर से आता है और फेल और पास पर आधारित है। आपके हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करके जाएँ। तो ऐसी ट्रिक हम लेकर के आए जिसको देखने के बाद आप मात्र 10 से 15 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन का सलूशन कर पाएंगे। तो आप बोर्ड पे क्वेश्चन देख लीजिए। आप क्वेश्चन को देख करके डरिएगा मत, कितना लेंदी क्वेश्चन है। ऐसा सलूशन आपको आज हम बताने वाले हैं जिसको देखने के बाद मात्र 10 से 20 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन का सलूशन कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि वो ट्रिक क्या है। तो क्वेश्चन का एक बार पढ़ते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किया लेकिन 30 अंक से फेल हो गया। इसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किया और उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से 50 अंक अधिक प्राप्त किया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। यानी कह रहा कोई विद्यार्थी है वो 20% अंक प्राप्त किया लेकिन वह 30 अंक से फेल हो गया। एक दूसरा विद्यार्थी इसी परीक्षा में बैठा, वो 40% अंक प्राप्त किया और उत्तीर्ण अंक के न्यूनतम मान से वो 50 अंक अधिक प्राप्त किया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो जिस केस में जब आपको परीक्षा का पूर्णांक पूछेगा तो कैसे लगाना, देखिए वो ट्रिक क्या है। तो ट्रिक क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है ना उनका अंतर लेना। उनका क्या है ना, अंतर लेना, यानी 40% माइनस 20% का अंतर लेना है। और बराबर में आपको क्या करना है, जो अंक दे रखा है ना, जो अंक दे रखा है ये इनका योग करना है, यानी 30 और प्लस 50, बस इन्हीं को सोल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो सोल्व करिए। 40 में से 20 में कितना बचेगा आपका 20%, और ये कितना 30 5 3 का 80 हो गया। तो हमें 100% का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा आपका 80 डिवाइड बाई 20 में 100% का मान निकालना था। 100 से उड़ा 0 से 0 कट गया, तो 2 चौके 8, यानी आपका कुल निकल के आ गया 400। यही आपका क्या हो गया उस क्वेश्चन का आंसर। तो इस शानदार तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन करते हैं जो आपका एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाने का पूरी संभावना है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है तो आप प्रैक्टिस जरूर करके जाएँ। तो जब भी आपको पूर्णांक पूछे तो आप इस तरीके से क्वेश्चन का सलूशन करें। तो एक बार हम फास्ट तरीके से देखते हैं कि कैसे इसको लगाते हैं। हमने आपको बेसिक तरीके से लिख दिया, अब डायरेक्ट हम कैसे लगाएंगे देखिए। डायरेक्टली आपको क्या करना है, सीधे हमने क्या बनाया, दोनों परसेंटेज वैल्यू का क्या लेना, आपको अंतर लेना। तो आपने देखा परसेंटेज वैल्यू हमारी 20 और 40 है, दोनों का अंतर कितना हो गया। अब तुरंत निकाल लेंगे कि 20% हो गया। बराबर में क्या करना, हमें दोनों अंक वाली वैल्यू को जोड़ना है। तो अंक वाली वैल्यू एक ये हो गई, तो 5 3 कितना हो गया हमारा 80 हो गया। फिर हमने आपको क्या बताया, हमें 100% का चाहिए, 20% का हमारा 100% के लिए हमें क्या करना है 80 डिवाइड बाई 20, और गुणे में क्या करना था आपको 100 करना था, इसको काटना था 0 0 0 चौके 8, यानी आपका आ गया था 400। यही क्वेश्चन का आपका आंसर। तो डायरेक्ट आपको दिमाग में कैलकुलेट करना, एग्जाम में लिखना तो है नहीं। आपको 40 और 20 का डिफरेंस पता चल जाएगा, इन दोनों अंक को आप जोड़ लेंगे, उससे भाग देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो आपका आंसर आसानी से आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूरी आने की संभावना है। तो आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जरूर जाएं। तो अगर ये ट्रिक अच्छी लगे तो एक लाइक करें और चैनल को हमारा सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ हटके क्वेश्चनों का सलूशन जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा आगे वाली शिफ्ट के लिए। तो ओके, टेक केयर, धन्यवाद।